क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम दिन में बच्चों को कितनी बार ये कहते हैं, ऐसा मत करो, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, तुम सुधर नहीं सकते कभी। लेकिन दिन में हमने कितनी बार ऐसा कहा है कि मुझे आप पे गर्व है अपने बच्चों से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा हमने बच्चों को दिन में कितनी बार बोला होगा। अगर आपका बच्चा आज थोड़ा ज़िद्दी है, गुस्सैल है या आपकी बात नहीं सुनता है, तो शायद उसे सुधार की ज़रूरत नहीं है, उसे एक कनेक्शन की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे पेरेंटिंग टिप जो आपकी और आपके बच्चे के जो रिश्ते को वो पूरी तरह से बदल देगा, एक पॉजिटिव वे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं दूंगी एक पावरफुल टिप। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेंटिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूल में सिखाया जाता है, यह एक जर्नी है। सच कहूँ तो दुनिया की सबसे चैलेंजिंग और सबसे खूबसूरत जर्नी पेरेंटिंग ही कहलाती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग कोई रूल बुक नहीं है, उसका कोई एक डायरेक्शन और एक माइंडसेट का गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप अपने उस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज आएगा, एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव वे में। सबसे पहला रूल है पहले प्यार और फिर सुधार। याद रखिए कभी भी कनेक्शन के बिना करेक्शन काम नहीं आता। अगर आपका बच्चा समझेगा कि आप अपने बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा कि वो है, तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा। उसके लिए जरूरी है आप बात बात पे बच्चों को टोके नहीं, जैसा है उसे वैसे ही खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। अगर दिन में 10 बार आप अपने बच्चों से बात करते हो तो कोशिश करिए 10 में से 8 बार आप अपने बच्चों से प्यार से बात करिए और 2 बार है जो आप अपने बच्चों को सुधारने की बात करें। ये नहीं कि जितने बार आप बात करें उतने बार आप अपने बच्चों को सुधारने ही की बात करें, तो बच्चा आपकी बात नहीं समझेगा। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को समझाए प्यार से, उन्हें डराए धमकाए नहीं। डर से बच्चा चुप तो हो जाता है पर अंदर से वो टूट भी जाता है। आपको लगता है डरा दिया है तो बच्चा चुप हो गया, उस समय वो जरूर शांत हो जाता है पर अंदर ही अंदर वो टूट जाता है। बट एट द एंड वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब बच्चा गुस्सा हो रहा है तो वो आपकी बात सुन नहीं पाता, वो बस चीजों को उस समय फील कर रहा होता है। तो उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर बच्चा गुस्सा है तो आपको भी गुस्सा नहीं होना है क्योंकि बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा है उस समय। तो आपको सबसे पहले खुद काम होना है और बच्चे को भी काम करने की कोशिश करना है। बच्चा थोड़ा सा काम हो जाएगा तो वो जरूर आपकी बात समझेगा और वो सुनने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको अपनी बात रखनी है, उसे प्यार से उस चीज को समझाना है, तो पहले खुद भी शांत रहें और बच्चे को भी काम डाउन करें, तब अपनी बात अपने बच्चों से शेयर करें। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को वैसे ही स्वीकारें जैसे कि आपका बच्चा है। हर बच्चे में एक अलग अलग क्वालिटी होती है, पर जरूरी नहीं है कि जो आपके बच्चे में क्वालिटी हो वो दूसरे बच्चे में भी सेम क्वालिटी हो। ये तो श्योर है कि हर बच्चा टॉपर नहीं होता और हर बच्चा चैंपियन नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को छोड़ दोगे या अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन हर बच्चा यूनिक जरूर होता है, हर बच्चे में एक अलग तरह का टैलेंट होता है। अगर आपका बच्चा ये महसूस करने लग जाए कि आप उसे उस कंडीशन में प्यार कर रहे हो जब बच्चा आपके कहे अनुसार बदल जाए, तो फिर बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। बच्चे को वैसे ही स्वीकारें या एक्सेप्ट करें जैसा कि बच्चे की क्वालिटी है। उन्हें दूसरे बच्चे से कंपेयर करके उस जैसा ना बनाने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट है कि बच्चों को गलतियां करने, मिस्टेक से ही इंसान चीजें सीखता है। अगर बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो उसे उस चीज का वैल्यू कैसे पता होगी, उस चीज के बारे में कैसे उसको रियलाइज होगा। तो आप बच्चे को गलती कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। बहुत से ऐसे माँ बाप है कि अपने बच्चे को गलती करने नहीं देते, उन्हें गिरने नहीं देते। लेकिन अगर बच्चा कभी गिरेगा नहीं तो गिर के उठ के संभलेगा कैसे। छोटी छोटी गलतियों से बच्चा क्या होता है, चीजों को सीखता है कि उसे करेक्ट कैसे करना है। फेलियर से ही वो चीजें को सीखता है और तभी सक्सेस की तरफ जाता है। तो भविष्य में बच्चे को अगर स्ट्रांग बनाना है तो उनको जो गलती कर रहे हैं उन्हें सीखने दीजिए, उस गलती से वो सीखेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर प्रॉब्लम को आप खुद सुलझाने की कोशिश ना करें।
जब बच्चा कोई प्रॉब्लम में हो तो उसे तुरंत उस चीज का सोल्यूशन ना दे। सोल्यूशन देके क्या होगा, बच्चा आप पे डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उससे पूछिए कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप खुद पहले उस चीज को समझो, उन्हें ये बताइए कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उनका गाइड आप जरूर बने, बट उनका रेस्क्यूअर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट जरूर करना है, ये नहीं कि आपको उनको प्रॉब्लम में छोड़ देना। आपको एज अ बैकबोन आपको खड़े रहना अपने बच्चे के पीछे, उनको सपोर्ट जरूर करना है, बट उनको ये बताना जरूरी है कि अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हो तो उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो गुड पेरेंटिंग के लिए है कि उम्र के हिसाब से बच्चे को आजादी दें। जैसे कि 3 साल का बच्चा है वो खुद खा सकता है। अभी आजकल के टाइम पे क्या है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है लेकिन पेरेंट्स उसे स्पून फीडिंग करना नहीं छोड़ते हैं और फिर कहते हैं हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो खाने में इंटरेस्ट कैसे लाएगा? आपने शुरू से ही उसको पेट नहीं भरा करके हर बार आपने उसको स्पून फीडिंग करी है तो बच्चा सीखेगा कैसे? वो कैसे 3 साल की उम्र में? पहले के टाइम पे ऐसा होता था, पेरेंट्स बिल्कुल छोड़ देते थे तो बच्चे भी क्या होते थे, जितनी जल्दी हो सकते हैं बच्चे ग्रैब्स कर लेते थे, चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते थे। 3 साल के बच्चे में खाना सीख लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ कि बच्चे गेम्स की में ज्यादा लगे रहते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको फीड करते रहते हैं। तो ये आदत छोड़ दे, बच्चों को स्टार्टिंग से ही खाने की हैबिट खुद डलवाए कि वो खुद खा सके। 6 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, 6 साल के बच्चे अपने आप को खुद से रेडी कर सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो खुद से अपने कपड़े को चेंज कर सकते हैं, घर के कपड़े पहन सकते हैं, शूज कहाँ रखनी है, शूज रैक में रखनी है, नहा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी भी ऐसा नहीं कर रहा है तो उन्हें थोड़ी सी आज़ादी जरूर दे, थोड़ी सी उनको डिपेंडेंसी कम करिए, अपना ऑब्जर्व करिए कि बच्चा वो चीजें सही से कर रहा है नहीं, आप उन्हें गाइड कर सकते हो। हर माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे को कब किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। अगर आप सारे काम खुद ही करेंगे तो बच्चे को खुद पे कैसे भरोसा आएगा, वो कैसे करेगा? और फिर आप कहोगे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा होके ना तो खुद तैयार हो पाता है ना खुद खा पाता है। बट वो प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, वो हमने स्टार्टिंग से ही उनकी ऐसी हैबिट लगाई है कि वो बच्चों को आदत पड़ी ही नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, बच्चे को खुद ही छूट देनी पड़ेगी, बट उसको गाइड करके। जब आप उन्हें फ्रीडम दोगे तभी वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडेप्ट करेंगे। 7th पॉइंट है, आप जैसा करोगे बच्चा वैसा ही करेगा। आप गुस्से में चिल्लाएंगे और उम्मीद करेंगे कि बच्चा शांति से बात करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 1-2 बार कॉन्वर्सेशन में बच्चा कुछ ना बोले, लेकिन जैसे आप बोलोगे धीरे धीरे बच्चा वही चीज सीखेगा और ऐसे ही रिएक्ट करेगा। आप अगर मारना पीटना शुरू करोगे बच्चे को तो बच्चा भी वैसे ही देखेगा और बाहर जाके किसी और बच्चे को, हो सकता है वो आपको मारे पीटे नहीं, किसी और बच्चे को जो सेम एज ग्रुप के हैं या उनसे छोटे हैं उनके साथ वो वैसे ही ट्रीट करे। उन्हें तो वो कॉमन लगेगा। उन्हें क्यों लगेगा कॉमन? क्योंकि घर में तो उनके साथ वैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो बच्चे को क्या लगेगा कि ऐसे ही बिहेव करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को चेंज करना है, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा चेंज हो सकता है। याद रखिए, बच्चा हमारी बात को कॉपी नहीं करता, हमारे व्यवहार को कॉपी करता। आप जैसा करोगे बच्चा वैसे ही ठीक करेगा। 8th पॉइंट है, माफी मांगना सीखिए। हाँ, पेरेंट्स भी माफी या सॉरी बोल सकते हैं अगर उनकी गलती है तो। जब आप गलती करके उस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो बच्चे को भी आपके सेम वैसे ही लगेगा कि हाँ, जब गलती होती है उस चीज को रियलाइज करना होता है, वो गलती को एक्सेप्ट करना होता है और उस टाइम पे सॉरी या अपॉलॉजी मांगना जरूरी है। तो अगर आप भी सेम ट्रीट करोगे तो ही बच्चा इस चीज को रियलाइज करेगा। 9th पॉइंट है, परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कोई चीज नहीं होता। कुछ दिन आप काम रहेंगे और कुछ दिन हो सकता है आप गुस्सा भी कर सकते हैं और ये सब नॉर्मल है। पेरेंटिंग परफेक्शन नहीं कहलाती है। पेरेंटिंग उनका मतलब है एक प्रोग्रेस दिखना चाहिए बच्चे के बिहेवियर में, के वर्किंग पैटर्न में चेंजेस दिखने चाहिए, वो भी पॉजिटिव वे में। तो ये एक पॉजिटिव पेरेंटिंग कहलाती है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिश्ता सबसे ऊपर होना चाहिए। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उससे भी ऊपर है, वो है आपका और आपके बच्चे का रिश्ता। अगर रिश्ता मजबूत हो तो बच्चा जिंदगी में हर तरह की लड़ाई को वो जीत सकता है। याद रखिए, बच्चों को परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं चाहिए या परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक प्रेजेंट पेरेंट जो उनके साथ हमेशा खड़े रहे हर जगह पे। बच्चों को वो माँ बाप चाहिए जो उनकी बात को सुने, उन्हें समझे
और बिना शर्त के उनसे प्यार करें। पहले था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।